अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है और दुनिया भर में इस मर्ज से बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ख़ास तौर पर ख़वातीन को आगाही दी जाती है, कैंपेन्स रन की जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो पूरी दुनिया में ही तेज़ी से फैलने वाला मर्ज है, लेकिन पूरे एशिया में इसके सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से यह गलतफहमी भी पाई जाती है कि ये सिर्फ ख़वातीन का मरज़ है। ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी हो सकता है। उमर आफ्ताब साहब, CEO पिंक रिबन, आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में क्यों है जहाँ ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, वजूहात क्या हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 9 में से खातून ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। अच्छा, और अगर मैं आपके लिए इसका क्विक कंपेयर कि ये जो रिस्क फैक्टर इंडिया में है वो 22 में से एक है, तो बिल्कुल कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमें एक ही खित्ते के लोग हैं और एक ही जेनेटिक्स के लोग हैं, लेकिन क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 3 गुना उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा हो गया। और उसमें अभी जो देखा जा रहा है कि एक और जो अलार्मिंग फैक्ट है वो ये है कि पूरी जो दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है, जबकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, यानी तकरीबन 20 साल कम उम्र की ख़वातीन में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब आपने वजूहात की बात की, तो अभी तक हम कि एक ऐसा फैक्टर तो आइडेंटिफाई नहीं कर सके, लेकिन खुराक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हुई है और डॉक्टर्स अब ये बताते हैं, मेडिकल साइंस ये बताती है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ, और जिसमें कि खुराक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हम जो बहुत सारी चीज़ें अपनी खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जानवर जो है उसको हार्मोन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, हम जो ऐसी चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी फीड जो है वो अनहेल्दी है, हम जो शुगर जो वाइट शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी अब जो यंग फीमेल्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी खुराक है और हमारा लाइफस्टाइल है। ओके डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और फूड तो मतलब हमारा इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर लेकिन दीगर मॉर्बिड ओपेसिटी से लेकर डायबिटीज़ एंड एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो आपने ये बात बताई, दूसरा ये कि हमारे यहाँ इस चीज़ का भी तो शऊर नहीं है ना कि अगर या तो हमारी फैमिली हिस्ट्री में है तो हम एक सर्टेन एज पे खुद से जाके इसको डॉक्टर से चेकअप या हॉस्पिटल से चेकअप कराएं, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आगाही दें हमारे लोगों को। और इसमें डरने की बात नहीं है, इट्स अबाउट पहले से प्रिवेंशन ले लें, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ है तो यू कैन बिल्ड अप सेफ्टी वॉल अगेंस्ट दैट। जी, इस कैंपेन को रन करने का मकसद ही ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, क्योंकि जो बाकी जितने कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं और बहुत लेटर स्टेज पे उनका पता लगता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी जितनी अलामात हैं वो सब एक्सटर्नल हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी का होना, या जो छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई डिम्पलिंग या रैशिंग होना, या छाती से किसी किस्म का डिस्चार्ज होना, ये वो सिम्टम्स हैं जो एक्सटर्नली नोन होते हैं। और यही वजह है कि जो इस कैंपेन को रन करने का मकसद ये है कि इसको अर्ली डायग्नोस करने के 3 बहुत सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तमाम ख़वातीन महीने में कोई एक दिन अपना फ़िक्स करें और वो अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन ख़ुद करें। उससे ये होगा कि अगर किसी तरह की भी कोई चेंज आएगी तो फ़ौरी तौर पे पता लग जाएगा कि कोई गिल्टी है या किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है। दूसरा उसके अलावा ये है कि जो 30 ईयर्स से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन यानी डॉक्टर से अपना मुआयना कराएं।
और तीसरी जो स्टेप है वो ये है कि जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराएं जो कि छाती का एक्सरे है। तो ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है। अच्छा, और अगर ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो इसमें जो सर्वाइवल रेट है वो 95% से ज़्यादा है। लेकिन स्टिल हम ये देखते हैं कि अभी भी जो ज़्यादातर ख़वातीन जो इस डिज़ीज़ के साथ हॉस्पिटल्स में आती हैं उनकी रेशो आज भी जो है वो है जो कि थर्ड स्टेज पे आती हैं, जो कि एक बहुत लेटर स्टेज है जिसमें कि ज़्यादातर जो कैंसर है वो बॉडी के किसी और पार्ट में भी फैल गया होता है और वो एक तकलीफ़देह शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी उमर साहब, ऐसे बताइए कि शहर में तो एजुकेटेड मोस्टली ख़वातीन एजुकेटेड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू भी कैंपेन्स जो रन होती हैं और अदरवाइज़ भी बातचीत होती है, आगाही हो ही जाती है। लेकिन जो गांव देहात में रहने वाली ख़वातीन हैं उनको किस तरह से आगाही दी जाए और आपका इदारा ख़ास तौर पर वहाँ तक पहुँचकर किस तरह से उनको कैंपेन्स रन करता है? इसके ब्रेस्ट कैंसर का जो एक मेन चीज़ है कि शऊर उनको दिया जाए कि जी सेल्फ़ एग्जामिनेशन कैसे करनी है, किस तरह से करते हैं आप लोग ये? अच्छा, एक तो जो आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है कि जी जो शहरों में ख़वातीन हैं, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, हमने पिछले कुछ अरसे से इसके ऊपर सर्वे करना शुरू किया और सरप्राइजिंगली हमने ये देखा कि अगर हम कोई 100 पढ़ी लिखी ख़वातीन से ये सवाल करें कि उनमें से कितनी ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपना मैमोग्राम कराया, तो आपको हैरत होगी ये जान के कि हार्डली शायद 3% ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी भी इस चीज़ का शऊर, इसको जानने के बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। जनरली देखा ये गया है कि एक तो हम ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है, एज अ नेशन भी हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, और दूसरा ये कि सम और शायद हर एक को ये लगता है कि ये जो जिस डिज़ीज़ की बात हो रही है ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे नहीं हो सकती, ये तो और लोगों के लिए है। तो ये एक तो अभी जो हमारे समाजी रवैये हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी हम ये देखते हैं कि अभी भी ये जो अवेयरनेस है ये एक्शन में अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं हो रही। जहाँ तक आपने बात की गांव देहातों की, तो वहाँ पे एक तो ये कि पिंक रिबन ने जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है गवर्नमेंट के साथ इश्तराक से, उसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड कराया है, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल हैं और वो एक फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जो कि एक गांव या देहात में ख़वातीन को, क्योंकि वो ऑलरेडी गायनी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों पे उनके साथ। दूसरा ये कि पिछले चंद सालों से आपने देखा कि पिंक रिबन ने पीटीए के साथ। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है असल में, हमें ब्रेक में जाना है, तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेस्ट आगाही की कैंपेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।